दोस्तों नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका स्वागत है। तो अब की बार दोस्तों पुलिस पार याद है ना आपको नारा, यानी कि 6 मार्च 2021 की तारीख हमें याद रखना है और इस बार आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए, समझ गए ना। मतलब आपको अच्छे से मोटिवेट होकर पढ़ना है। जब भी आपको लगता है कि डिसमोटिवेट हो रहे हैं तो कोई मोटिवेशनल कोई ना कोई स्टोरी सुन लीजिए, देख सकते हैं आप लोग, ताकि आपका मन लगा रहे दोस्तों। और आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। आज मैं आपको सारी बुक लिस्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछला जो रीजनिंग का मैंने लेक्चर बनाया था उसमें मैं आपका जो बुक वगैरह थी वो बताना भूल गया था। तो इसलिए मैं बात करूंगा दोस्तों, आपको सारी डिटेल के साथ ये सारी बुक बता दूंगा और कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल जो है, लिंक आपको मैं दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है ना, वो वहाँ पे डल नहीं पा रही इस वजह से। तो बात करता हूँ, आप सर्च कीजिएगा कि एमसीसी क्लासेस ब्यावरा, आप सर्च करना टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जो लोग नहीं जुड़ पाए वो इंस्टॉल कीजिए टेलीग्राम चैनल को और ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सबसे पहले दोस्तों कि टारगेट है अपना 6 मार्च 2021 है ना, एमपी पुलिस 2021 वाला। ठीक है, तो ये आपकी क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, बहुत जल्द एमपी जीके में स्टार्ट करने वाला हूँ। साथ में अगर आप लोग अगर लूसेंट भी पढ़ना चाहते हैं जो मुख्य टॉपिक है, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, विविध पढ़ना है या खेलकूद पढ़ना है या फिर जो सिस्टमेटिक आपका जो नोट्स है वो पढ़ना है, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ में आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है एमपी जीके की, एमपी जीके स्पेशल करंट अफेयर और एमपी जीके दोनों क्लास परमानेंट चलेगी दोस्तों। तो बात करता हूँ सबसे पहले मैं गणित की। तो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है और एक रीजनिंग, सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग करेगा वो रीजनिंग सब्जेक्ट करेगा दोस्तों, ये आपको भूलना है नहीं है, याद रखना है। ठीक है, अब मैं गणित में आपको बता दूं कौन कौन सी बुक लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों एच.डी. यादव की जो बुक आती है, ठीक है, कौन सी आती है दोस्तों, एच.डी. यादव की। ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हैं, है ना, शारदा जिसे बोलते हैं, शारदा पब्लिकेशन आपकी जो बुक है एच.डी. यादव की गणित की, तो वो बुक आप ले लेना। ठीक है, इसमें क्या है, आपको एक टाइप वाइज मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपको बताई जा रही है बुकें। तो ये एच.डी. यादव की बहुत शानदार और अच्छी बुक है। गणित में एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको समझाया गया और चैप्टर भी सारे के सारे उसमें आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और कुछ चैप्टर थोड़े एक्स्ट्रा है तो वो आप आर एस अग्रवाल से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपकी इच्छा है नहीं साहब हम तो आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हैं, हम तो एसएससी की पढ़ रहे हैं, हम तो ये पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़िए। ये नए लोगों के लिए मैंने बताया, जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर है उनके हिसाब से बताया है। ठीक है, और जो पुरानी किताब पढ़ रहे हैं कि साहब आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हैं, मेरे पास ये, मेरे पास फलानी, मेरे पास जो भी किताब है कोई दिक्कत नहीं है, पर अब नई बुक मत लेना दोस्तों। जो आपने ले ली ना गणित की पुस्तक कोई सी भी, उसको आप कंप्लीट करना। कोई सी भी बुक हो, कम से कम 2-3 बार आपका ये चैप्टर हो जाना चाहिए, 2 से 3 बार आपका ये रिवीजन कर लेना। ठीक है, नोट्स बना लो इस चीज के थोड़े सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक, तो ये आप जो भी बुक पढ़ना चाहें वो पढ़िए, पर कंटिन्यू आप रखिएगा, है ना। अधिकतर लोग आर एस अग्रवाल पढ़ते हैं, सभी देखो बुकें अच्छी, मैंने भी उनका एक एनालिसिस कर रखा है, पढ़ रखा है, तो उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो फ्रेशर है उनको जो टाइप वाइज थोड़ा सिस्टम समझ में नहीं आता, एक बार में कोई वो अच्छे खासे नहीं कर पाते, उनके लिए है एच.डी. यादव। और बाकी लोगों के पास जो है स्पीडी हो तो स्पीडी से कर लो, आप एसएससी की हो तो उससे कर सकते हैं। जो भी आपके पास बुक है उससे आप कंप्लीट कंटिन्यू करते रहिए। साथ में एक चीज़ बता दूं, अगर आपने कहीं क्लास ले रखी है तो उसके नोट्स जरूर पढ़ना दोस्तों। ठीक है, ये नोट्स तो आपको, ये जितने भी सब्जेक्ट है ना सभी के नोट्स आपको रेगुलर कंटिन्यू पढ़ते जाना है। डेली एक चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे तो 3-4 बार ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बुक मैंने आपको बता दी कौन सी, एच.डी. यादव की। दूसरा आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में दोस्तों एक अरिहंत की बुक आती है, पतली सी आती है ना, अरिहंत, ये अरिहंत की बुक आती है दोस्तों। तो अरिहंत की आप बुक ले लीजिएगा, रीजनिंग की, पतली सी आएगी, ज्यादा मोटी नहीं, 200-300 पेज, 200 या 200, जब लूसेंट है ना आपकी लगभग 200-250 पेज के आसपास ही बुक आती है। अरिहंत की नीले कलर की आती है, नीले कवर जो रहता है उसमें, वो वाली अरिहंत की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, वो आप कंटिन्यू लगाइए, मतलब कोई सी बुक ले सकते हैं, पर एक पतली बुक है और क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं लगा सकते तो एक दोस्तों एक सेट आता है, वो सेट क्या आता है, मतलब न्यूज़पेपर आता है, बड़े बड़े पर्चे आते हैं उसमें, है ना, उसमें कम से कम 20 से 22 है ना, 20-22 के आसपास चैप्टर दे रखे हैं, पूरे कवर है। अधिकतर 2-3 चैप्टर नहीं है तो वो आपको मैं बता दूंगा। बाकी एक बड़ा सा न्यूज़पेपर टाइप के एक आता है, कैप्सूल टाइप से जिसे बोलते हैं अपन, है ना, कैप्सूल करके आता है, वो कैप्सूल आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बड़ा मोटा रहेगा, कम से कम वो रहेगा 70-80 पेज के आसपास का, है ना, 82 पेज है उसमें दोस्तों। ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। उसमें आपको क्या है, बिल्कुल एक जो पुराने पेपर है ना उसी आधार पे ये चीज दे रखी है। ठीक, तो या तो वो ले लीजिए आप, ठीक है, या अरिहंत की तो आप ले लीजिए। क्यों,
क्योंकि अच्छी बुक है और आपको क्या है सिर्फ इसमें प्रैक्टिस करना है दोस्तों। रीजनिंग अधिकतर लोगों को समझ में आ जाती है, जिनको गणित कम लगता है ना, कमजोर है, उनको भी रीजनिंग समझ में आ जाती है, और जिनका जीके मतलब कमजोर है उनको भी ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो ये बुक ले लीजिए आप, ठीक है। एक और आगे और भी चीज़ मैं बताऊंगा आपको, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए। अब विज्ञान की बात करूं मैं, तो विज्ञान को दोस्तों मैं विज्ञान के लिए आपको बुक बता चुका हूं। जो यूनिक बुक है आपकी, एक तो लूसेंट की, ठीक है, जो जनरल लूसेंट आती है ना नीले कलर की, वो तो पढ़ना है। साथ में एक हरे टाइप की जो स्पेशल लूसेंट आती है उसको पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों ये बुक पढ़ ली, ये बुक पढ़ ली, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, है ना, इसमें पढ़ लोगे तो अधिकतर चीजें इसकी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव जरूर लगाना है दोस्तों, ठीक है। क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाना चाहते हैं तो लूसेंट की ही बुक आती है ऑब्जेक्टिव करके, जीके की सामान्य ज्ञान करके आती है, वो चीज आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बुक है वो, ठीक है। आप जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने बताया है कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा लगाना है आपको, तो वो बुक ले सकते हैं आप, ठीक। फिर आता है जीके। तो जो जीके में भी जो सामान्य ज्ञान का लूसेंट है दोस्तों, वो कंप्लीट करना है। आज मैं जीके के पूरे स्ट्रेटजी बता दूंगा। ये तीनों मेरे सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे करना है। अब इसमें क्या करना है, जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, इसको अपन करेंगे। पहले मैं आपके लिए एमपी जीके ले लेता हूं दोस्तों, क्योंकि एमपी जीके अपने लिए रामबाण है, क्योंकि अधिकतर जो जीके आएगा ना एमपी में, व्यापक में एमपी का ही आता है। तो एमपी जीके में क्या करना है, मैंने एक अभी थोड़ा वो वीडियो बन चुका है इस पे कि एमपी जीके का जो सिलेबस आता है एमपी में, जो कोई से भी एग्जाम है पुलिस के हिसाब से, उसमें आप दे सकते हैं। सारे चैप्टर मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं, मतलब टॉपिक आपको बताए हैं उसमें कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या चीज़ आनी है। तो उसमें वो सब्जेक्ट कवर करने के लिए इसमें सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों पुणेकर की। मैंने जो मतलब बहुत प्यारी बुक है, पुणेकर की बुक लीजिए। क्या लेना है, पुणेकर की बुक ले ली, ठीक है। अब ये पुणेकर की बुक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये आती है दोस्तों थ्योरी वाली। कौन सी आती है, थ्योरी की जो बुक है वो आएगी आपकी, ठीक है। थ्योरी की जैसे ही बुक आप पढ़ लेते हो, अच्छा है। इसमें आपको क्या करना है, थ्योरी की बुक पढ़िए, साथ में ऑब्जेक्टिव भी इसमें दे रखे हैं पीछे की साइड, वो ऑब्जेक्टिव भी आप लगाते रहिए। पुणेकर ले ली अपन ने, थ्योरी पढ़ी चैप्टर की, उसी के पीछे जस्ट ऑब्जेक्टिव हैं आपके, तो वो ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करना है। ये इस प्रकार से एक एक चैप्टर डेली भी अगर आप पढ़ोगे, बाकी सब्जेक्ट को भी लेना है तो एक एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, दो दो, जैसे भी आपको कंप्लीट करना है अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरी आती है दोस्तों एमपी जीके में एमपी करंट आता है। एमपी जीके में एमपी करंट आता है। तो एमपी जीके में जो एमपी करंट आता है ना, उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसके लिए भी एक पुणेकर की ही बुक आती है। कैसी आती है, पुणेकर की, है ना। ऑरेंज टाइप से आपका कवर रहेगा, वो कैसा रहेगा, ऑरेंज कवर रहेगा ऊपर की साइड से, ठीक है। और ये रहेगी आपकी जनवरी 2020 से, तो आज तक लिखा रहेगा उसमें, आज तक लिखा रहेगा, ठीक है, या फिर अक्टूबर तक लिखा रहेगा, आज तक लिखा रहेगा या अक्टूबर, ठीक है। इससे जो पहली वाली बुक आई थी वो उसमें लिखा था जनवरी 2020 से तो जून तक चला था दोस्तों, है ना। जून तक की मैंने ली थी, तो जून तक के उसमें आपको अच्छा करंट अफेयर दे रखा, जो आप क्वेश्चन यूनिक चीजें वो सब आ रही, राजनीति हो, योजनाएं हो, सब चीज उसमें आपको मिल जाएगी। पुणेकर की आती है ऑरेंज कलर की, है ना, ऊपर से थोड़ा लाल कलर रहता है आपका, है ना, ऑरेंज कलर, लाल नहीं, ठीक है। और उसमें लिखा रहेगा जनवरी 2020 से जो, क्योंकि ये, और आपको इससे भी पुरानी लेना है तो पुरानी भी मिल जाएगी। पुरानी कैसे, वो मिलेगी आपकी 2018 से लेके 2020 तक, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, गोल बना रहेगा ऊपर, पुणेकर और मध्य प्रदेश करंट जीके, इस टाइप से आपको मिल जाएगा। तो इससे आप करंट कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको समझ में नहीं आता, इसमें ये बुक नहीं मिल पाती है, तो मेरे इस पे मैं वीडियो एमपी जीके के स्पेशल बनाऊंगा अब, और साथ में आपके एमपी जीके के करंट अफेयर भी आपका वीडियो आएगा। करंट अफेयर का डेली नहीं आ पाएगा, अल्टरनेट कैसे भी करके आ जाएगा, और एमपी जीके के डेली आएंगे, ठीक है। तो उसको देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, जो मौखिक विधि है मेरी, मौखिक ट्रिक है, उसके माध्यम से मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा लगे तो देखना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 2018 से 20 तक के करंट अफेयर हो गया, ठीक। और करंट अफेयर जो जनरली अपना जीके में आता है, तो उसके लिए कोई सा भी यूट्यूब चैनल, सभी यूट्यूब से पढ़ते हैं, कोई सा भी यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई सा ऐप जैसे ऑनलाइन थियरी वगैरह है, अच्छे हैं वो, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डेली लेख आते हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर वहां से पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद एमपी जीके हो गया, एमपी जीके का करंट अफेयर मैंने कंप्लीट करवा दिया। जीके की बात करते हैं तो जीके में कुछ नहीं करना दोस्तों। सबसे पहले मैं थोड़ा यहाँ पे मिटाने की कोशिश कर दूं दोस्तों, या फिर स्क्रीनशॉट अगर आप लोगे लास्ट में, ठीक है, ले लेना। तो मैं आपको जीके का यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब जीके में करना क्या है
कि जीके में सबसे पहले आपको एमपी कंप्लीट करना है, एमपी के बाद करंट अफेयर भी कंप्लीट कर लीजिए, करंट अफेयर के बाद आपको कंप्लीट करना है विविध वाला पोर्शन। कौन सा विविध होता है ये होता है लूसेंट का विविध, जो पीछे पीछे दे रखा है, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी देना इसको एमपी जीके के बाद में, ठीक है। विविध के बाद खेलकूद आता है, जस्ट उसी के जस्ट बाद आपको दे रखा हो खेलकूद, ठीक है दोस्तों, ये खेलकूद। तो खेलकूद आपको कंप्लीट कर लेना है। दो चीज हो गई। दूसरी चीज के जस्ट बाद आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिलेगा, वहीं पे आगे पीछे कहीं ना कहीं, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो वो चीज आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर जो आपकी इच्छा हो कि भैया मुझे इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, सॉरी इसके बाद संविधान जरूर पढ़ लेना, क्योंकि संविधान के प्रश्न इसमें आते हैं, ठीक है। ये 4 चीजें पढ़ लेना। उसके बाद भूगोल पढ़ना है तो भूगोल पढ़ लेना, इतिहास पढ़ना हो तो इतिहास पढ़ लेना, और अर्थव्यवस्था पढ़ना हो तो अर्थव्यवस्था पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और आपको अच्छा लगे मैं वीडियो बनाऊं उस चीज पे तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो उसका कैसा क्या रहेगा अपन देख लेंगे, ठीक। तो ये आपका मैंने सिलेबस बता दिया, बुक आपको बता दी दोस्तों। गणित में SD यादव लेना है, शारदा पब्लिकेशन। रीजनिंग में अरिहंत की ले लेना, कोई सी भी आती है, पतली कलर की आती है, नीले कलर की, ठीक है। विज्ञान में लूसेंट पढ़ना है, ठीक है। पहले सामान्य लूसेंट, फिर जनरल जो आती है विज्ञान की स्पेशल, उसका ऑब्जेक्टिव वाली बुक, ठीक। जीके में आपको बता दिया पुणेकर थ्योरी और ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेना, और एमपी के करंट अफेयर भी पुणेकर एक बुक आती है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। और इस चीज को एक बार करके नहीं बैठना है, कम से कम मैं बता रहा हूँ 2 से 3 बार आपने इन बुकों को लगा लिया है ना। टारगेट फिक्स कीजिए, इतने दिन में इतना पढ़ना है और मुझे ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। आपके साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको नजर आएगा, ठीक है। इतना सब करने के बाद एक चीज और बता दूं दोस्तों, आप क्या है कि मैंने पुलिस के जो पुराने पेपर है कैसे डाउनलोड करते हैं वो वीडियो भी बना चुका हूं, और आपको अगर आता है डाउनलोड करना तो उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद एक जो सेट आता है दोस्तों पुलिस का पुराने पेपर का, उसको डेली लगाइए। पहले 2017 के लगा लेना, फिर 16 के, फिर 14 और 13 के लगा लेना, ठीक है। पर ये लगा लेना। और आपको लगता है कि नहीं मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, मोबाइल से सब सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, तो ऑफलाइन आपकी बुक भी ले सकते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस के पुराने पेपर 2017 के, वो भी आपको जनरल किसी बुक पे किसी दुकान पे मिल जाएंगे, तो वो भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना दोस्तों। और अब स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, पहले टाइम नहीं दे पाता था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर आप अब ले सकते हैं। प्लीज़ शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद साथियों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।